सतनाम सतनाम सतगुरु साहेब की जय हो। जितने भी भाई बंद माता बहन सत्संग का आनंद उठाते हैं उन सब को अपना सतनाम सतनाम सतनाम। तो भाई आज कबीर साहब की वाणी है गुरुदेव की। देखो गुरु बिना तो कोई चारा है को नहीं। गुरु साहब ना होते तो इस सत्संग ने अपना समझण का कोई लवा देश नहीं था। क्यों? वे सतपुरुष महाराज अपने दूता ने नहीं गालता। ये गुरु महाराज होते हैं, ये सतपुरुषों के दूत होते हैं, दास होते हैं। और ये अपनी ड्यूटी पुकाने आते हैं कि जाओ भाई अपने जितने भी जीव संसार में मार्ग भटके हुए हैं उनको जाओ और वो मार्ग उनको चेताओ, बताओ कि भाई ये जहाँ तुम लोग लगे हुए हो वो सौदा तुम्हारा नहीं। तुम भूल से यहाँ आए हुए हो। भूल कैसी? कर्म भाई कोई माड़ा हो बीजा कोई बड़ी बात थोड़ा न है। कर्म का सौदा है सारा। जो मानव शरीर बनाया तो उस परमपिता परमात्मा ने नू था कि भाई अच्छे कर्म करेगा, सुक्रम करेगा और मालिक का ध्यान रखेगा तो सब अच्छा रहेगा। उस परमात्मा ने यह सृष्टि माड़ी नहीं बनाई थी, बहुत सुंदर बनाई थी। लेकिन देखो भाई कोई भी चीज़ है उसके दो पार्ट तो ऐसे हैं। उनने भाई एक तरफ मान ली ऐड कहो चाहे टैल कहो कहनी है नू भी बता दी ही, चाहे उसने ज़मीन आसमान कहो, उसने चाहे दिन रात कहो। तो उस हिसाब तक वो तो देखो हमारा समझने का फ़र्क है कि हम कौन से पार्ट में चले जाते हैं। इसलिए ये जीव हम सब इस सांसारिक पार्ट में उतर चुके हैं। फिर संतों ने ध्यान किया कि भाई संसार तो खंडित हो चुका है, कर्म कांड में फंस चुके हैं। इसलिए इस कर्म कांड से छुड़ाने के लिए संत महात्मा इस धरती पर आते हैं। तो दोस्तों आज कबीर साहब की वाणी है गुरु बिना घोर अंधेरा। साधो गुरु बिना घोर अंधेरा। कि गुरु के बगैर उस मार्ग को ये जीव नहीं जान सकता। इतना ये अंधेरा समझो भाई, जब तक हमने अपने घर का ज्ञान नहीं है इतने अंधेरा में ऐसा, क्योंकि ये हमारा सत्य घर नहीं है जहाँ हमारा निवास है। यहाँ तो हमारी आस लगी हुई है, समता ममता आशा तृष्णा ये सब यहाँ से हम जुड़े हुए हैं। ये भाई नु सोचो काल की फांसी हैं। अगर यहाँ इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे तो हम बार बार इस संसार में जैसे कर्म करेंगे उसे कर्मों के अनुसार देह को बदलते रहेंगे, शरीर धारण करते रहेंगे। वो चाहे भाई मानव का चोला हो, चाहे भाई वो
भूत प्रेत का हो, चाहे देवी देवता का हो, चाहे किसी भी प्रकार का, भाई कुत्ते बिल्ली का, जीव जंतु का, पक्षी पखेर का। लेकिन कुछ प्रेमी बहुत ज्ञाता है, कहते हैं इंसान तो इंसान ही बनते हैं। क्यों इंसान ना ठप्पा बड़ा लाग रहा है ना, कितने माड़े कर्म कर लो चाहे। ये कुत्ते बिल्ली तो पैदाइशी है, मतलब इनके तो खानदानी, मतलब इनकी रवाज है, ये न्यारे हैं। ये वो जीव नहीं जो इंसान है। अरे मूर्खा, सारे सौदा एक ही है। उसके अंदर जो ताकत कुत्ते बिल्ली में, जो टेखागढ़ में से, वह ताकत अपन में है। लेकिन वो कर्म से गिरे हुए हैं, कर्मों से जो गिर जाते हैं, उनके लिए ये पशु पखेर जीव जंतु की जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई कर्म से मत गिरना और हरि का सुमरण करना। उनका कहना यही है गुरुदेव का। तो गुरु बिना घोर अंधेरा साधो, गुरु बिना घोर अंधेरा। मर्गे की नाव बसै कस्तूरी, ना मिर्गा न बेरा। बन बन डोले खोजत फिरे, सूंगे घास घनेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा। देखो, अगर मर्ग नू बेरा पाट जाए, तेरे नाभि में एक कस्तूरी है जो महक आ रही है, तो वो बन बन क्यों डोलता, भागा दौड़ता है उस महक के लिए। बड़ी सुगंधित महक। देखो, कभी हमने भी मर्ग नज़दीक की, अपना भी जिस तरह जंगल बियाबान में, कोई खेत क्यार में, कोई पहाड़ में, कोई बनी में, कोई मर्ग अगर आप कभी नज़दीक में होगा तो इतनी महक शानदार आओगी जिसका कोई अनुमान नहीं। बड़े मोहित हो जाओगे कि भाई यह महक आ किस तरह से, और वो महक उसकी नाभि में होती है। इसी तरह इंसान की जो ज्ञान गिनती है, जो उसका जो चेतन सत्य है तो इस शरीर के अंदर, लेकिन खोज हमारी बाहर की है। तो जो चीज़ अंदर है वो बाहर कैसे पाएगी। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई गुरु बिना घोर अंधेरा, साधो गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसे पत्थर में बसा अग्नि, नहीं पत्थर न बेरा। गुरु गम चोट लगे गुरु की, खिल जा आग चुफेरा। गुरु बिना घोर अंधेरा। तो भाई जैसे पत्थर न नू नहीं पता कि भाई अग्नि मेरे अंदर है, दो पत्थर के टुकड़े तोड़ कर अगर हम उनने शाम की टेव, जब अंधेरा थोड़ा सा, मतलब भाई प्रकाश ना और अंधेरा हो, तो उस टाइम पत्थर तक पत्थर लगावांगे तो चिंगारी पाटेंगे। लेकिन पत्थर ना तो ज्ञान कौन है, आग भाई मेरे माँ अग्नि तो मेरे अंदर ही बसती है। कहने का भाव संतों का भाई है कि जो तुम्हारी ताकत है, जो मकुल मालिक है, वो तो अपने अंदर है, लेकिन हम अपने आप को देखते ही नहीं। और वो ही देखने की विधि संत महात्मा गुरु महाराज सिखाते हैं। तो जब लग कन्या रहे कवारी, ना प्रीतम का बेरा। 8 पहर रहे आलस में, खेला खेल गनेरा। भाई कन्या कुंवारी रहती, इतना उसने प्रीतम का ज्ञान थोड़ा न हो। वो तो ब्याह था दे, हाँ जद्दे उसने ज्ञान हुआ है कि भाई प्रीतम क्या चीज़ होता है। इसी प्रकार इस सूरत ने शब्द का इतना ज्ञान थोड़ा न है। जब गुरु की शरण में चली जाती है सुरता, जब इसको पता चलता कि गुरु महाराज सतगुरु साहिब क्या है और मैं कौन हूँ। रामानंद के बणे कबीरा, दे दिया ज्ञान घनेरा। संतान है, देखो साहिब कबीर ने बताया कि भाई कबीर साहिब तो रामानंद से तैयार हुए,
दे दिया ज्ञान गनेरा, रामानंद का बनया कबीरा, दे दिया ज्ञान गनेरा। संतो चारों ओर घर मेरा, किसी तरफ भी आप जाओगे तो घर जिस तरफ भी आप देखोगे उस तरफ मैं ही मैं। उस मालिक का कहने का भाव यही है कि हर जगह मैं ही विराजमान हूँ, हर जीव के अंदर मेरी ही ताकत है। लेकिन उस ताकत को दर्शाने के लिए संत महात्मा इस संसार में आते हैं, जीव का कल्याण करने के लिए कि भाई फिर उस जीव का हाथ में है कल्याण करना ना करना, उसका मान रखना या ना रखना। कुछ ढोंगी पाखंडी ऐसे जीव हैं जिन बेचारा नन्नू ज्ञान को ने वो सत्संग का नाम सुनते ही चिंगर जाते हैं कि और ऐसे सत्संग, अच्छा फलाना दिखड़ा खावा पीवांगे और मौज बनावांगे। अरे मौज किसी बनाओगे, थारी रेल बनाओगे। और संत दयाल होते हैं फिर भी माफ़ कर देते हैं। तो अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। और देखो सब्सक्राइबर भी कराया करो, लाइक भी कराया करो, क्योंकि चैनल को चलना भी ज़रूरी है। अगर सत्संग प्रोग्राम लंबा जब ही चलेगा जब हम एक दूसरे से, और कुछ गलतियां तो उसमें कमेंट में भी डाल लिया करो, अच्छी बात ना लगे तो भी डालो और अच्छी लगे तो भी डालो। अच्छा तो सतनाम सतनाम सतनाम।